सौंदर्य प्रतियोगिता एक ऐसा मंच है जहां पर अपने आप को प्रस्तुत करने का एक सबसे बेहतर समय होता है। अगर आप सौंदर्य प्रतियोगिता को जीतते हैं तो आपकी एक अलग छवि बन जाती है। ऐसे ही प्रतियोगिता में से एक प्रतियोगिता है जिसे हम मिस्टर इंडिया के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का मॉडलिंग कंपटीशन है, हम कह सकते हैं, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर आप इस कंपटीशन को जीतते हैं तो आप इंडिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में गिने जाते हैं, सबसे सुंदर पुरुषों में गिने जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारे फायदे आपको होते हैं। जैसे कि अलग अलग ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं अपने प्रमोशन के लिए, अलग अलग ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, जिससे आपके पास ब्रांड्स की एक काफी बड़ी भीड़ लग जाती है और बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा पाते हैं। साथ ही साथ आपका नाम होता है, रुतबा होता है और इज्जत होती है। और यही कारण है कि इस कंपटीशन के लिए बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मिस्टर इंडिया क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कंपटीशन कैसे किया जाता है, देन इसी के साथ में यहाँ पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कहां पर अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली चीज, आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही शर्तों को आपको पूरा करना होगा। इन 7 सालों के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मिस्टर इंडिया के लिए। दूसरी चीज, आपकी लंबाई 5.7 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अधिक हो सकती है पर 5.7 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। आपका कद एक अच्छा खासा आकर्षक लगना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास आवेदन करने का। और चौथी चीज, आप भारतीय होने चाहिए। अगर आप नॉन इंडियन हैं, आप नेपाली हैं, आप इंडिया के किसी आसपास की कंट्री के हैं और चाहते हैं इंडिया से आप मिस्टर इंडिया बने, तो ये संभव नहीं है। आप इसके लिए इंडियन होने चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का। कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं जो आपको अपने अंदर मेंटेन करनी होंगी अगर आप मिस्टर इंडिया बनना चाहते हैं। जो भी शब्द आप बोलेंगे वो एकदम स्पष्ट बोल लें। आपकी जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए बोलते समय, या फिर आप बीच बीच में रुक रुक कर नहीं बोलें। जो भी आप बोलें वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोले। यहां पर ये मायने नहीं रखता है कि आप अंग्रेजी बोल पाते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं। जरूरी ये है कि आपके शब्द कितने स्पष्ट निकल रहे हैं और आप जो बोलना चाह रहे हैं वो शुद्ध तरीके से बोल पा रहे हैं या फिर नहीं। दूसरी चीज, आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। यदि हल्की सी भी गंदगी आपके पास दिखाई देती है तो ये आपके जो पर्सनालिटी होगी इस पे एक बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। तो अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखना होगा आपको सदैव। नंबर 3 की बात करें, आपको अपने हेयर स्टाइल को बहुत ज्यादा बेहतर रखना है। आप अपने फेस के हिसाब से, जैसा आपका फेस कट है उस हिसाब से आपको अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करना है। आप किसी हेयर एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं जो कि आपको बताएगा कि आपके फेस कट के हिसाब से आपके ऊपर, आपका जो फेस शेप है उसके हिसाब से आपके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। या फिर आप अलग अलग हेयर स्टाइल के साथ में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जो आपके चेहरे पर अच्छा लगे आप उसे रख सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, आपको अपने बॉडी को मेंटेन करना होगा। कम से कम 6 पैक एब्स होने चाहिए आपके। आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप अपने आसपास जो भी जिम है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां जो ट्रेनर होंगे उनसे अगर आप कहेंगे कि मुझे पीटी चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो आपको पर्सनल ट्रेनिंग दे देंगे और पर्सनल ट्रेनिंग से आप काफी हद तक अपने आप को सुधार सकते हैं। वो आपको डाइट प्लान भी दे देंगे साथ ही साथ, जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आपका वजन कम है तो बढ़ाने के लिए देंगे, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो घटाने के लिए देंगे। ओवरऑल आपको फिट करने के लिए वो काफी कुछ करेंगे आप अगर उनसे पीटी लेते हैं। तो देखिए, जो भी नियरेस्ट आपके ट्रेनर हैं उनसे संपर्क करिए और पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए। नंबर 5 की बात करते हैं, आपको वेल ड्रेसअप रहना है। हमेशा अपने आपको अच्छे कपड़ों में रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तभी अपने आप को अच्छे कपड़ों में रखें। अगर आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं फिर भी आपको इस चीज की आदत डालनी होगी कि आप अपने आप को अच्छे कपड़ों में रखें। अब एक महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं, क्या मिस्टर इंडिया बनने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं? देखिए, मिस्टर इंडिया बनने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ये बात सच है। पर अगर आप मिस्टर इंडिया बनने के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं कि आप ये पैसे लीजिए और मेरा ऑडिशन करवाइए, तो ये चीज बिल्कुल गलत हो जाता है। मोस्टली क्या होता है, इंडिया में रूबरू ग्रुप और पीटर इंग्लैंड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एक साल पीटर इंग्लैंड करवाता है तो कई बार रूबरू ग्रुप करवाता है। तो इन ग्रुप्स के द्वारा
कंडक्ट करवाया जाता है और ये कभी आपसे ये नहीं कहती है कि हमें पैसा दो। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि हमें पैसा दो, उसके बाद हम आपको मिस्टर इंडिया मंच पर आने देंगे, तो वो फ्रॉड है, उससे आपको बच कर रहना है। पैसे किस तरीके से खर्च होते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो आप अपने आप को वेल ड्रेसअप रखेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। आप अपनी स्किन केयर करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी पैसा खर्च होगा और फिटनेस में तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा। आप जिम जाएंगे, कोई पर्सनल ट्रेनर चुनते हैं तो कम से कम अगर बात करें तो 5,000 से कम कोई भी पर्सनल ट्रेनर नहीं लेता है। तो मिनिमम बताया है मैंने 5,000, तो 5,000 से कम कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं रहता है। इसके अलावा आपके डाइट का खर्चा होगा, आपके खाने का, और आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, शुद्ध खाना होगा, साफ सुथरा। तो बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने होंगे, अपने आप को सख्त रखना पड़ेगा, नियम बनाने होंगे, तभी आप उन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। तो इन सब चीजों में आपका खर्चा भी होगा और डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर दूसरों को आप कॉम्पिटिट कर पाएंगे मंच पर। ओके, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप मिस्टर इंडिया बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।